बेटे की जिद एक पिता की बेबसी बनी। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। मेरा नाम संतोष है। मेरी आदत बन चुकी थी जिद करके अपनी हर बात मनवाने की। ये चाहिए तो वो चाहिए बस। एक बार भी पापा के बारे में नहीं सोचा कि उनके कंधे पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। और मैं एक बार भी नहीं सोचता जिद करने से पहले कि पापा की इतनी हैसियत है या नहीं, वह कहाँ से इन जिदों को पूरा करेंगे। ऐसे एक दिन बिना सोचे समझे मैंने बाइक की जिद कर दी, लाकर दो। अब कोई 2 रुपए की चीज तो है नहीं जो मैंने कहा और मुझे तुरंत मिल जाए। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं घर से गुस्से में निकल गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते हैं। सोचते सोचते तभी मेरे पैर में कुछ चुभने लगा। नीचे देखा तो मैंने जल्दबाजी में पापा के जूते पहन लिए थे। जूते बुरी तरह से फट चुके थे, जिससे मेरे पैर में बार बार लग रहा था। लेकिन उस समय मैं गुस्से में चले जा रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मुझे लगा कि क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए। देखूं तो जरा कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसकी जगह एक छोटी सी डायरी थी। मुझे लगा इसी में खजाना छुपा है। जब मैंने इस डायरी का पहला पन्ना देखा, उसे पढ़ने के बाद मैं हैरान रह गया, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ उन पैसों का हिसाब लिखा था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। जैसे 40,000 बेटे के लिए लैपटॉप। ये वही लैपटॉप था जिसे मैं अभी तक चला रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस लैपटॉप को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल गया था। मैं सोचने लगा कि मैं कितना सेल्फिश था, बस हमेशा अपने ही बारे में सोचा। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार फोन के लिए जिद किया था, जो पापा मेरे बर्थडे पर लाकर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ और मुझे खुश देखकर मुझसे कई ज्यादा पापा खुश थे। अब मेरा गुस्सा शांत हो गया था। जब मैं आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहला विश था अच्छे जूते पहनना। यह मुझे समझ नहीं आया और तभी मेरे पाँव गीले हो गए। जब मैंने जूते निकाल कर देखा तो जूते की सॉल घिस चुकी थी। तभी मुझे माँ पापा की कही हुई बातें याद आने लगी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए जूते ले लीजिए। तो पापा अक्सर टाल दिया करते थे, जूते तो अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिया था। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उसे जब देखा तो वहाँ अगले दिन की तारीख के नीचे लिखा हुआ था 90,000 रुपए बाइक के लिए। बस इतना पढ़ते ही मैं घर की ओर भागा, लेकिन जूते की वजह से पैरों में घाव बनने लगे। मैंने जूते को रास्ते में ही फेंक दिया और भागते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वह कहाँ गए होंगे। मैं सीधा बाइक शोरूम की तरफ भागा। मैं भागते हुए वहां पहुंचा, वह भी बिना जूते के, नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक शोरूम तक पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और रोने लगा। पापा को समझ नहीं आया आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत अपने बलबूते पर करूँगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको इतना परेशान किया। पापा ने मुझे गले लगा लिया। उसके बाद मैं पापा को जबरदस्ती चप्पल की दुकान पर ले गया और एक अच्छा सा जूता पापा के लिए खरीदा। फिर मैं और पापा खुशी खुशी घर आ गए। उस दिन के बाद मैंने जिद करना छोड़ दिया। अब मेरा एक ही मोटो था, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना और अपने माँ बाप को हर खुशी देना। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो हमें छुप कर प्यार करते हैं, वह हमारे पापा हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश रहते हैं। पता नहीं आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुशनसीब हो।
क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि माता पिता की भावनाओं को सम्मान करें। हमें हमेशा अपने घर की परिस्थितियों को समझना चाहिए ताकि हम जान सके कि हमारे माता पिता की क्या महत्वपूर्णता है और वह चीज जिसकी हम जिद कर रहे हैं वह उपलब्ध करने की क्षमता वे रखते हैं या नहीं। हमेशा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि माता पिता के प्रति समर्पित रहने के लिए भी उन्हें समय देना चाहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।